चलो, तो आज हम लोग का टॉपिक है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, मतलब होता है अपूर्ण वर्तमान काल। इसको हमें पढ़ेंगे। तो अपूर्ण वर्तमान काल का मतलब वर्तमान समय में कोई ऐसा कार्य जो कि कंप्लीट नहीं हुआ है उसे हम क्या बोलेंगे? अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। इसको पहचानने का सबसे सिंपल तरीका क्या है भाई? तो पहचान लिख लेते हैं। जिस हिंदी वाक्य के अंत में, जिस हिंदी वाक्य के अंत में क्या होना चाहिए? रहा है, रहा है, रही है, रहा हूं, रहे हैं आदि। ठीक है। तो जिस हिंदी वाक्य में ऐसे शब्द आते हैं, अंत में क्या आते हैं? रहा है, रही है, रहा हूं, रहे हो इत्यादि शब्द आते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। यानी कि इसमें होता यह है कि इसमें वाक्य के या किसी भी जो वाक्य बोले जाएंगे उसमें किसी भी कार्य के कंप्लीट न होने का पता चलता है। जैसे एग्जाम्पल में देख लीजिए, जैसे प्रतिमा गाना गा रही है। प्रतिमा गाना गा रही है। अब यहाँ पर जो सबसे पहला काम हम क्या देखते हैं कि है, क्या है यहाँ पे? है। इससे पता चल गया ये कौन सा टेंस? प्रेजेंट। कौन सा टेंस? प्रेजेंट। प्रतिमा गाना गा रही है, ना इसने शुरुआत किया ना ही इसने खत्म किया। ऐसा किया गया? तो ये बीच में भी काम चल रहा है। तो जब ना स्टार्ट किया ना ही खत्म किया तो रही है से पता चल रहा है कि वो चल रहा है। तो ये हो गया कंटिन्यूअस और ये हो गया खत्म। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को पहचानने का सबसे सिंपल तरीका क्या? सबसे पहले अंत में देखेंगे, अंतिम अक्षर है इसका मतलब प्रेजेंट, रहा है, रही है इसका मतलब कंटिन्यूअस। मतलब ये हो गया हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब बात आती है कि इसको हिंदी अंग्रेजी हम कैसे बनाएंगे? तो अंग्रेजी बनाने के नियम, अंग्रेजी बनाने के नियम, तो जो नियम हमने कुछ उसमें बताए थे वही नियम इसमें भी फॉलो होंगे। जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में देखिए, अंग्रेजी बनाने का जो फॉर्मूला है वो सेम रहेगा। मतलब सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। ये तो सबसे सिंपल तरीका है। अब इसमें क्या होता है कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब अलग होता है। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब में दो, एक होता है हेल्पिंग वर्ब, एक होता है मेन वर्ब। ठीक है, बस यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब को बदल देंगे, हमारा सेंटेंस बन के तैयार। तो हमारा यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है अंग्रेजी में प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में? तो इज, एम और आर का प्रयोग हम करते हैं। ठीक है, अब देखो इंग्लिश में क्या बोलेंगे? अंग्रेजी बनाने के लिए रूल फॉर ट्रांसलेशन, इंग्लिश रूल ऑफ ट्रांसलेशन। ऐसे कर लो, ट्रांसलेशन बनाने के लिए कोई दिक्कत नहीं। ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। हाँ, चलो यहाँ पर देखते हैं कि अब यहाँ पर नया फार्मूला बन के क्या आएगा जब हमारा हेल्पिंग वर्ब ये हो। ठीक है, तो नया फार्मूला होगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब में क्या लगाएंगे? इज, एम या आर, इन तीनों में से कोई एक लगाएंगे प्लस अब लिखना है मेन वर्ब। क्या लिखना है हमें? मेन वर्ब। मेन वर्ब हमेशा लिखेंगे फर्स्ट फॉर्म में। कौन से वर्ब फॉर्म में? फर्स्ट फॉर्म में। और इसमें लगा देते हैं आईएनजी। क्या लगा देते हैं? आईएनजी लगा देंगे। और बाकी क्या है? ऑब्जेक्ट है प्लस और प्लस में क्या हो जाता है? अदर हो गया। ठीक है, ये हमारा पूरा नया फार्मूला बन के आता है। ठीक है, तो बस हमें क्या याद रखना था? हेल्पिंग वर्ब। और जहां पर भी रहा शब्द आएगा वहां पर समझ लेना कि आईएनजी लगेगा। पहचान हो गई? बना के देखते हैं। प्रतिमा गाना गा रही है। अब सबसे पहला हमारा काम होता है प्रेजेंट टेंस को पहचानना। टेंस की पहचान हो चुकी है। ठीक है, दूसरा काम होता है वर्ब को ढूंढना। वर्ब क्या है यहाँ पे? यहाँ पर ये जो गाना है ये क्रिया हो रही है।
ठीक है, तो ये हो गया वर्ब। और ये क्रिया कर कौन रहा है? प्रतिभा। तो प्रश्न उठा कौन, तो इसका मतलब सब्जेक्ट। Subject। क्या मिल गया? सब्जेक्ट। क्या कर और रही है? सब्जेक्ट से अगर प्रश्न उठ गया क्या, तो इसका मतलब गाना। गाना। अब वो निकलता है ऑब्जेक्ट। क्या निकलता है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट। ठीक है, सबसे सिंपल तरीका हम लोग सुन लिए, बना लिया। अब प्रतिमा सब्जेक्ट, ये वर्ब और ये ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट। बना लो। सब्जेक्ट क्या है? प्रतिमा। 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 माँ। प्रतिमा एक वचन है, इज। तो ध्यान से समझेंगे। इज का प्रयोग होता है ही के साथ, सी के साथ और इट के साथ। इनके साथ हम क्या लगाएंगे? इज। इज। साथ में जिसका भी सिंगुलर में नेम होगा, सिंगुलर मतलब एक वचन। एक वचन कर्ता के जो नाम होंगे, ठीक है, उनके साथ भी इज का प्रयोग हम करते हैं। एम का प्रयोग हमेशा सिर्फ हम आई आई के लिए के साथ। करते हैं, और आर का प्रयोग हम यू, प्लूरल। प्लूरल पे दे और वी वी के लिए हम करते हैं। ठीक है, और ये हमारा होता है। क्लियर? प्लूरल सर जी। तो प्रतिमा क्या है? सिंगुलर है। सिंगुलर और यहाँ पे प्लूरल भी लगा लीजिए। ठीक है, प्रतिमा क्या है? सिंगुलर। सिंगुलर। इनके लिए क्या लगाएंगे? इज। तो लगा लीजिए प्रतिमा इज। इज। उसके बाद मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है? गाना। गा। गाने की अंग्रेजी सिंग। सिंग, और उसमें लगाना है आई एन जी। ING। क्या लगा देंगे? ING। हो गया सिंगिंग। क्या हो गया? सिंगिंग। ऑब्जेक्ट क्या है? गाना। तो सॉन्ग। सॉन्ग मतलब गाना। तो प्रतिमा इज सिंगिंग सॉन्ग। एकदम आसान हो गया। एकदम आसान। कोई डाउट? ना। चलो एक सवाल और। मैं खेत में फुटबॉल खेल रहा हूं। मैं खेत में फुटबॉल। फुटबॉल खेल रहा हूं। खेल रहा हूं। यहां पर देखते हैं, सबसे पहला चीज हमें निकालना है टेंस की पहचान। क्या करनी है? टेंस की पहचान। तो टेंस कौन सा? मुंह से पता चल गया प्रेजेंट। प्रेजेंट। मुंह से क्या पता चल गया? प्रेजेंट। प्रेजेंट। रहा से पता चल गया कॉन्टिन्यूअस। रहा से क्या पता चला? कंटिन्यूअस। बस, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। बात क्लियर? चलिए दूसरी चीज, अब हमें ढूंढना है वर्ब। वर्ब क्या है? खेलना। खेलना क्या है? वर्ब। कौन खेल रहा है? मैं। मैं। कौन खेल रहा है? मैं। तो मैं क्या हो गया? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हो गया। कोई डाउट? मैं क्या खेल रहा हूँ? फुटबॉल। तो क्या प्रश्न उठा? तो मतलब ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट। और कहाँ? कहाँ खेल रहा हूँ? खेत में। जब भी प्रश्न कहाँ उठेगा तो इसका मतलब वो Other। अदर निकलेगा। क्या निकलेगा? अदर। तो अदर प्रश्न उठ गया ना। फुटबॉल कहाँ खेला जा रहा है भाई? अदर में। एकदम। तो क्या क्या समझे? पहले प्रश्न उठता है कौन। क्या उठेगा? कौन। कौन उठेगा तो सब्जेक्ट मिलेगा। क्या मिलेगा? सब्जेक्ट। क्या। कहाँ। अच्छा। सुन, क्या 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 खेल रहा हूँ या क्या कर रहा हूँ मैं, तो हमें Verb। पता चल गया Verb। ऑब्जेक्ट। वैसे वर्ब ना वर्ब ढूंढ लिए ना पहले ही। उसके बाद वर्ब के बाद ये प्रश्न बनते हैं। और पूछा गया कहाँ, खेत। अदर। तो क्या मिल जाएगा? अदर। अदर। और क्रिया तो हम अलग आराम से पता कर सकते हैं ना। लास्ट। ठीक है, कोई दिक्कत? नो सर। चलो तो आप फार्मूले पर पटकते हैं। सब्जेक्ट है मैं। सब्जेक्ट क्या है? मैं। तो सब्जेक्ट आई। क्या हो गया? आई। आई। आई के साथ क्या लगता है? एम। एम। आई एम। एम नहीं एम। एम। ठीक है, अब उसके बाद क्या है? मेन Main वर्ब। verb। मेन वर्ब क्या है यहाँ पे? खेलना। खेलना। क्या है? खेलना। खेलने की अंग्रेजी प्ले। प्ले। प्ले में लगाना है ING। क्या हो गया? ING। प्लेइंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है? फुटबॉल। फुटबॉल। क्या खेल रहा हूँ मैं? फुटबॉल। फुटबॉल। बात क्लियर? कोई डाउट? नो सर। चले अदर क्या है? खेत में। खेत में। खेत में की अंग्रेजी इन द अब देखो इन द फील्ड। फील्ड। FIELD। फील्ड मतलब फील्ड। इस वाले में किसी को डाउट कोई? नो सर। आ गया समझ में? यस। चल अब ये तो जितना भी था ये क्या था? अफर्मेटिव था। एक और अफर्मेटिव का एग्जांपल हम सब कक्षा में पढ़ते हैं। हम सब कक्षा में। कक्षा
में पढ़ते हैं। में पढ़ रहे हैं, सॉरी, पढ़ रहे हैं। रहे हैं। चलो ध्यान से देखना, ठीक है। पहचान कैसे करना है मतलब प्रेजेंट। रहे मतलब, कंटिन्यूअस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। कोई दिक्कत? टेंस पहचानना बिल्कुल आसान, टेंस पहचानना बिल्कुल आसान। चलिए, तो ये हो गया। अब क्या कह रहा है कि वर्ब क्या है यहाँ पे? पढ़ना। पढ़ना क्या है? वर्ड। वर्ब। कौन कर रहा है? हम। सब। तो हम सब क्या हो गए? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट। क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं। किताब तो है नहीं, क्या पढ़ रहे हैं वो तो है नहीं, मतलब ऑब्जेक्ट इसमें ना है। कहाँ पढ़ रहे हैं? कक्षा में। तो यहाँ पर कहाँ प्रश्न उठा था, मतलब क्या निकला ये? अदर। आ जा। बात क्लियर? चलो बना लो, क्या बनेगा इसका? वी मतलब हम सब। वी के साथ आर क्या लग गया? उसके बाद रीडिंग। रीडिंग। रीड मतलब पढ़ना, और आईएनजी लग गया तो रीडिंग। Reading. इन द क्लास। कहाँ पढ़ रहा भाई? क्लास में। इन दी दो क्लासरूम। क्लासरूम कहाँ कक्षा है? में नहीं, बस क्लास रहेगा। हाँ, क्लास रूम सही रूम कहाँ है? हो गया भाई। कक्षा का मतलब क्लासरूम होता है, ठीक है। अब यहाँ पर ये पूरा क्लियर? यस सर। ये सब था अफर्मेटिव। कैसा था ये? अफर्मेटिव। अफर्मेटिव मतलब सकारात्मक। कैसा था? सकारात्मक। अफर्मेटिव था ये। क्लियर? क्लियर। चलिए, अब हम बात करेंगे निगेटिव। किसकी बात करेंगे? नेगेटिव। निगेटिव। निगेटिव क्या होता है? नकारात्मक। नकारात्मक। क्या होता है? नकारात्मक। नकारात्मक। तो नकारात्मक में फार्मूले में कोई बदलाव करना है क्या? यस सर। बस छोटा सा बदलाव, नॉट का प्रयोग। क्या करना है? नॉट का। और नॉट का प्रयोग जब भी होता है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद बाद। मतलब इज एम आर के बाद क्या लगाना हमें? नॉट। तो फार्मूला हमारा नया क्या बन के आया? सब्जेक्ट सब्जेक्ट प्लस प्लस सब्जेक्ट प्लस इज एम आर इज एम आर प्लस नॉट नॉट प्लस प्लस नॉट प्लस एमडी की फर्स्ट फॉर्म मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। अदर। ये बात क्लियर? यस सर। कोई डाउट? नो सर। फार्मूला खुद से बना लिए क्या? यस सर। भूल हो जाओगे? नो सर। भूल गए तो दांत तोड़ देंगे। यस सर। चलो आगे बढ़े। यस सर। एक क्वेश्चन देते हैं। भोलू रसगुल्ले नहीं खा रहा है। भोलू रसगुल्ले नहीं खा रहा। नहीं खा रहा है। नहीं खा रहा है। चलिए, यहाँ पर प्रश्न हमारा हो गया क्लियर। सबसे पहला हमारा काम क्या होता है? नहीं, टेंस को पहचानना। किसको पहचानना? पहचानना। तो टेंस में है से पता चल गया, प्रेजेंट। और रहा से पता चल गया, कंटिन्यूअस। और जब प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का पता चल गया तो दूसरी चीज हम क्या ढूंढेंगे? वर्ब। वर्ब क्या है यहाँ पे? खाना। खाना हो गया वर्ब। कौन खा रहा है? भोलू। भोलू क्या है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट। क्या खा रहा है? रसगुल्ला। रसगुल्ला क्या है? ऑब्जेक्ट। कोई डाउट? बचा क्या? नहीं। नहीं क्या है? नॉट। निगेटिव वर्ड। क्या है? नेगेटिव वर्ड। नकारात्मक शब्द है, ठीक है। बस फार्मूले पे पटक दिए। भोलू की अंग्रेजी, BHOLU। ठीक है। भोलू। Is भोलू के साथ is क्योंकि एक वचन है बच्चा, eating। नॉट है तो Not वर्ब क्या है? Eat। ईट मतलब खाना, लगाना है आईएनजी। ईटिंग हो गया। हम्म। ऑब्जेक्ट क्या है? रसगुल्ले। रसगुल्ला। रसगुल्ला, ठीक है। और कुछ है क्या इसमें? अदर मौजूद है क्या? नहीं है। मतलब हमारा यहाँ पर सेंटेंस क्लियर। अंतिम में देंगे फुल स्टॉप, मामला इस खत्म। क्लियर? क्लियर। बहुत बढ़िया। खत्म ना हो, दूसरा स्टार्ट है ना चालू करें। अभी नहीं, तो जल्दी से छापो।